दुनिया की सबसे बड़ी बैठक होने जा रही है। एक बड़े महायुद्ध को दुनिया को बचना है तो ये बैठक सफल होना बहुत ज़रूरी है। और ये बैठक पाकिस्तान में हो रहा है और इसका गारंटर है रूस और चीन। लेकिन ईरान ने यहाँ भी बड़ी बढ़त ले ली है। सोचिए, बैठक के पहले ही घंटे का जो अपडेट आ रहा है उसमें ईरान ने साफ साफ अमेरिका से कहा है कि तुम्हें मेरे 11 लाख करोड़ रुपए जो मेरी संपत्ति फ्रीज है, सोचिए 45 साल से ईरान पर बैन था, 11 लाख करोड़ की संपत्ति जो फ्रीज है उसको जारी करना पड़ेगा। तो इस बैठक में जो सबसे और बड़ी खबर है कि ईरान ने रूस और चीन को गारंटर बनाया है कि अब हम पर कभी भी हमला हुआ तो इस युद्ध के बाद रूस और चीन जो है वो ईरान के साथ मिलकर लड़ेगा। तो सोचिए, रूस और चीन जो है इस समझौते में गारंटर होगा और ईरान की समझदारी, उसकी पढ़ाई लिखाई का वानगी भर समझिए कि ईरान किस तरह से अमेरिका से डील कर रहा है। और सोचिए इसका डोनाल्ड ट्रंप पर क्या असर हुआ है। वो उज्जर जो बात बात पर मीडिया से बात करता था, गप्पे हाँकता था, वो अब छाते में अपना चेहरा छुपा रहा है। स्काई न्यूज ने एक वीडियो जारी किया है, वो जहाज में चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप और उसने अपना चेहरा जो है वो छाते में छुपा रखा है और बाद में वो छाता जो है वो छोड़ के और अंदर जहाज में चला जाता है। दरअसल ये अमेरिका की हार की खींच है, ये इजराइल के हार की खींच है। ईरान ने इस बात पर भी अमेरिका को राजी कर लिया है, उसको मानना पड़ेगा कि अब कम से कम जो लेबनान है हिजबुल्ला, उस पर भी हमला नहीं किया जाएगा। इस डील में ये भी बातचीत होगी कि फिलिस्तीन कब आजाद होगा। फिलिस्तीन को पूरी तरह से आपको आजादी देनी पड़ेगी। तो सोचिए कूटनीतिक रूप से क्या शानदार तरीके से ईरान इस युद्ध को अब लड़ रहा है। कूटनीतिक, पहले तो हथियारों की लड़ाई में उसने ईरान को वो सबक सिखाया है जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता है, और अब वही कूटनीतिक रूप से भी ईरान जो है वो शानदार लड़ाई लड़ रहा है। जो जहाज गया, सोचिए जिस जहाज से ईरान के नेता बातचीत करने के लिए गए हैं पाकिस्तान, उस जहाज की सभी खाली सीटों पर उन बच्चियों की तस्वीरें थी, उनके जूते थे, सॉक्स थे, उनके बैग थे, जिन बच्चियों को अमेरिका ने बमबारी करके मार गिराया है। ये बड़ा मैसेज था दुनिया भर में। तो सोचिए ईरान में पीएचडी का क्या असर होता है। पढ़े लिखे लोग जब राजनीति में हो, कूटनीतिक में हो, तो क्या असर होता है। ईरान ने पूरी दुनिया को अचंभित किया है। सबसे पहले उसने लगभग 42 दिन तक जो युद्ध चला उसमें अपने हथियारों की क्षमता से दुनिया को बताया कि वो अमेरिका से किसी भी मामले में कमतर नहीं है। उसने अपने मिसाइल की ताकत से अमेरिका का कौन ऐसा जेट था जिसको मार नहीं गिराया। उसने एक साथ 10 देशों पर हमला जारी रखा। इजराइल पर हमला किया उसने, कतर पर हमला किया, जॉर्डन पर हमला किया, सीरिया पर हमला किया, लीबिया पर हमला किया, उसके बाद उसने ओमान पर हमला किया, कुवैत पर हमला किया, सऊदी अरबिया पर हमला किया, संयुक्त अरब अमीरात पर हमला किया। मतलब ईरान कहीं भी पीछे नहीं रहा। साथ ही उसने इजराइल पर हमला किया और अमेरिकी ठिकानों को खाड़ी देशों से ध्वस्त कर दिया और लगातार वो इस युद्ध में डटा रहा। साथ ही उसने जिनेवा संधि को भी माना। उसने अब तक सिर्फ सैनिक अड्डों को निशाना बनाया, आंख के बदले आंख। जब उसके रिफाइनरी उड़ाए गए तभी उसने रिफाइनरी उड़ाया, जब उसके पावर प्लांट को उड़ाया गया तभी उसने पावर प्लांट उड़ाया, जब उसके केमिकल प्लांट्स को उड़ाया गया तब भी उसने भी केमिकल प्लांट उड़ाए हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं और इस युद्ध के यही मायने हैं कि ईरान अब तक कूटनीतिक रूप से भी बड़ा सफल रहा है। जब सीजफायर की भी बात हुई तो सोचिए ईरान ने जो मसौदा तैयार किया उसको अमेरिका और इजराइल को मानने के लिए तैयार होना पड़ा। इस पूरे खेल में सोचिए ईरान और सब पर हावी है। अमेरिका और इजराइल की कोई बात नहीं मानी गई। उसने कहा कि हम बिल्कुल तुम्हारी इस बार कोई बात नहीं मानेंगे। सोचिए अब एक बड़े जानकार है, उन्होंने कहा है कि अगर ये पूरी बातचीत खेल साबित हुआ और अमेरिका ने अगर धोखा दिया तो इस बार IRGC जो ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड है वो बड़ी तैयारी कर रहा है। तैयारी तो अमेरिका भी कर रहा है। सबको पता है कि वेस्ट एशिया में सैनिकों की तैनाती की जा रही है, ये दुनिया को पता है। सबको पता है कि ईरान कभी भी धोखा नहीं देता है और अमेरिका कभी भी सगा नहीं होता है। धोखा देना ये उसके अमेरिका की पॉलिसी रही है। अभी 7 महीने पहले भी युद्ध हुआ था, 7 दिनों का फिर सीज फायर हुआ था
उसके बाद फिर से ईरान पर हमला किया गया। तो ये बात तो साफ है कि अब ईरान कोई गलत रिस्क नहीं लेना चाहता है, और इस बार उसने इस पूरी बातचीत में पाकिस्तान को गारंटर नहीं बनाया है। बातचीत भले पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन इस युद्ध में गारंटर जो है वो रूस और चीन होगा। पहले भी मैंने आपको बताया था कि इस समझौते में चीन की बड़ी भूमिका है, और चीन ने कहा है कि इस बार आप इस सीज फायर को मान लीजिए, और आगे से अगर अमेरिका ने कोई हरकत की या इजराइल ने कोई हरकत की तो हम इस बार उसे वो सबक सिखाएंगे, हम आपके साथ युद्ध लड़ेंगे। उसके बावजूद उसने गारंटर के तौर पे रूस और चीन को बुलाया है। साथ ही पहली बड़ी सफलता है, कहा है कि 11 लाख करोड़ जो फ्रीज है हमारी संपत्ति, उसको भी अमेरिका को जारी करना पड़ेगा। साथ ही अगर कूटनीतिक रूप से देखें तो ईरान की बड़ी जीत है ये। साथ ही इस समझौते में जो ईरान ने मसौदा दिया है जिस पर सिग्नेचर होना है, वो साफ है कि आप अब ईरान पर हमला नहीं करेंगे, आप किसी खाड़ी देश पर हमला नहीं करेंगे, साथ ही आप हम पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। साथ ही ये बात है कि हम हमारी जितनी संपत्तियां उसको सबको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो सोचिए ईरान किस तरह से उसने प्लानिंग करके अमेरिका को फंसा दिया है। कहाँ डोनाल्ड ट्रंप चला था, उसमें लेबनान की आज़ादी भी है, फिलिस्तीन की आज़ादी भी है। कहाँ डोनाल्ड ट्रंप चला था कि खाड़ी देशों में उसके 9-10 देशों में अड्डे हैं, तेल का जो कारोबार है वो डॉलर में होता है, और ईरान एक लास्ट उसके रास्ते में कांटा है, उस पर अगर कब्जा कर लेंगे तो पूरी तरह से तेल की इकॉनमी उसकी हो जाएगी, खाड़ी देशों में उसका दबदबा बढ़ जाएगा। लेकिन सोचिए एक ईरान ने उसकी क्या फजीहत की है, मतलब इस तरह से तो किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। तो कूटनीतिक सफलता हो या सामरिक सफलता हो, दोनों ईरान के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, और इससे साबित है कि ईरान एक शानदार और मजबूत मुल्क है। तो सोचिए 42 दिनों के युद्ध में जहां सामरिक सफलता मिली है, हथियारों के युद्ध में ईरान ने अमेरिका को घुटने टेके हैं, उसके सारे फाइटर जेट को निशाना बनाया है, ड्रोन्स को निशाना बनाया है, इजराइल को धू धू कर जलाया है, और लेबनान, हिजबुल्ला और हमास, हुती, ये सारे लड़ाकों की लड़ाई अकेले ईरान लड़ रहा है। लेकिन कूटनीतिक रूप से भी पहले ही दिन ईरान ने जो पासा खेला है उसका जवाब अमेरिका के पास नहीं है। कहा कि 11 लाख करोड़ की संपत्ति हमारी जारी करो। साथ ही जो सीज है, अमेरिका ने दुनिया भर में उस पर पाबंदियां लगा दी थी, दुनिया भर के बैंकों में उसके पैसे को सीज कर लिया था। साथ ही ईरान ने कहा है कि गारंटर हमारा रूस और चीन होगा, और जो वादा होगा उससे तुम्हें मुकरना नहीं होगा। दुनिया को अंदेशा है कि अमेरिका कभी किसी की बात नहीं सुनता है, क्या सीज फायर के बाद भी बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका, इस बात का सबको अंदेशा है, और इसीलिए एक एक कदम ईरान फूंक कर रख रहा है। सोचिए दुनिया में क्या मैसेज दिया गया। अभी तक ईरान ने यह बात फैला दी है कि निर्दोष बच्चों को अमेरिका ने मारा है। सोचिए जो जहाज में वहां के प्रतिनिधिमंडल गया है उसमें तस्वीरें उन मासूम बच्चों की है जिनके स्कूल पर बम गिराए गए थे। तो तेहरान ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि अमेरिका और इजराइल किस तरह के देश हैं, किस तरह के बर्बर और आतंकी देश है। हमने अभी भी युद्ध में कानून को माना है, हमने अभी भी युद्ध में सैनिक अड्डों पर हमला किया है, हमने अभी भी युद्ध में आंख के बदले आंख पर कार्रवाई की है। सोचिए इस पूरे युद्ध में ईरान की छवि शानदार बनकर उभरी है, और कूटनीतिक नॉलेज उसका दुनिया उससे कायल है। सोचिए कि किस तरह की कूटनीति चल रहा है ईरान। पहले तो उसने हथियारों के दम पर अमेरिका के सारे फाइटर प्लेन, कोई नहीं, F-16, F-18, F-35 सबको निशाना बनाया, एक एक ड्रोन्स को निशाना बनाया। शायद ही कोई ऐसा ड्रोन्स था जिसको उसने निशाना नहीं बनाया। मिसाइल्स दागे, 12-12 देशों पर एक साथ हमला किया, और वहां कामयाबी मिली, और खाड़ी देशों से अमेरिका का बोरिया बिस्तर बंद गया। जब सीज फायर की बात आई तो उसने अपना मसौदा दिया, अपनी शर्तों पर सीज फायर कराया, लेबनान को सुरक्षित किया, फिलिस्तीन को सुरक्षित किया, इराक को सुरक्षित किया। और अब जब बातचीत के पहले दिन उसने जो बड़ा कार्ड खेला है कि हमारे 11 लाख करोड़ की संपत्ति को रिलीज करो, और साथ ही उसने रूस और चीन को गारंटर बुलाया है कि अगर ये समझौता होता है और अमेरिका हम पर दोबारा हमला करता है या इजराइल दोबारा हमला करता है तो ये जिम्मेदारी रूस और चीन को होगी। तो कूटनीतिक रूप से बड़ा कदम है, और ईरान ने यह साबित कर दिया है कि उसके पास ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, एजुकेशन भी है, और उसको दुनिया के तमाम पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल नॉलेज है।
तो ये एक बड़ी सफलता है ईरान के दृष्टि से, पहले ही दिन बातचीत के, और अमेरिका घुटनों पर है। सोचिए एक राष्ट्रपति से कितना असर पड़ता है। एक राष्ट्रपति जो सनकी हो जाए, पढ़ा लिखा ना हो, वो किसी भी देश को कहां पहुंचा सकता है। इसका एग्जाम्पल आप ट्रंप के रूप में देख सकते हैं। ट्रंप जो अमेरिका का राष्ट्रपति है और जिसके सनकपन ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है, वो दुनिया की दूसरी इकोनॉमी में तब्दील हो गया है। उसके हथियार की मार्केट खत्म हो गई है। एक साथ 10 देशों से उसके सैनिक अड्डे खत्म हो रहे हैं। पूरा जो पेट्रो कारोबार है, डॉलर का कारोबार है, वो चौपट हो गया है। और साथ ही ईरान के सामने उसे घुटने टेकने पड़ रहे हैं। तो पूरी दुनिया को तकलीफ में डालने वाला डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू से दुनिया तबाह हो गया। सोचिए दुनिया भर में गैस और तेल की किल्लत हुई है। यूरोप जो है छटपटा रहा है, अमेरिकन देश छटपटा रहे हैं। एक ईरान ने होर्मुज स्ट्रीट के साथ बांधकर अमेरिका और इजराइल को घुटनों पर ला दिया। साथ ही उसने होर्मुज स्ट्रीट के नाम से परमाणु परीक्षण भी कर लिया है। तो फिर से ये खबर है कि ईरान भी तैयारी कर रहा है, वो पीछे नहीं है। इन सारी कूटनीतिक सफलताओं के बावजूद ईरान की जो सेना है, IRGC, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड जिसको माना जाता है, क्रांतिकारी सेना कहा जाता है, वो तैयारी कर रहा है कि अमेरिका पर फिर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इजराइल पर फिर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो कूटनीतिक के पहले दिन, बातचीत के पहले दिन ईरान को बड़ी सफलता मिली है। 11 लाख करोड़ की संपत्ति को जो फ्रीज है वो छोड़ना पड़ेगा। रूस और चीन इस खेल में गारंटर होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, पाकिस्तान सिर्फ एक प्लेस है। पाकिस्तान की हैसियत को ईरान बेहतर जानता है और इसलिए वो गारंटर के तौर पे रूस और चीन को इस समझौते में शामिल कर रहा है। तो हथियारों का मामला हो या कूटनीतिक मामला हो, दुनिया को ईरान ने दिखा दिया है कि वो एक पढ़ा लिखा और ज्ञान विज्ञान वाला मुल्क है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।